classes. Before starting the class, let's take today's great thought and the thought of the day. Today's great thought, and the thought of the day is don't do it now. Sometimes later becomes never. Means हमें जो भी करना है वो अभी करना है. कभी कभी जो देरी करते हैं वो कभी नहीं हो पाता. मीन्स किसी काम में हम जो देरी करते हैं वो फिर काम कभी नहीं हो पाता है. इसलिए हमें जो भी करना है वो अभी करना है. जो भी मेहनत करनी है वो अभी करनी है. वो कभी भी कल के ऊपर नहीं टालना है कि हम इनसे बाद में कर लेंगे. सो स्टार्ट टुडेज क्लास. टुडे इज द डेट 7 of July 2020. Day is Tuesday. Subject computer. Topic is notepad. So आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो नोटपैड एप्लीकेशंस के ऊपर रहेगा कि नोटपैड क्या होता है, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उसको सेव कर सकते हैं. सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं. Today's class. In the previous class we have read about Paint program, Microsoft Paint, how to create a Paint file or image or drawing in the Paint program, and how to save it in the different format .jpg, .gif, .png. In today's class we have read about the Notepad. So starts the class. What is Notepad? Notepad is a generic text editor included with all versions of Microsoft Windows that allows you to create, open and read plain text file. Means नोटपैड कंप्यूटर में एक वह सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से हम टेक्स्ट फाइल एडिट कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं. ये सभी विंडोज़ में, मतलब फॉर एग्जाम्पल विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ XP, ऑल वर्जन ऑफ विंडोज़ में प्रेजेंट होता है नोटपैड. इफ़ द फाइल कंटेंस स्पेशल फॉर्मेटिंग और इज नॉट अ प्लेन टेक्स्ट फाइल, इट कैन नॉट बी रीड इन द माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड. इसका मतलब क्या है कि यदि कोई फाइल ऐसी कोई टेक्स्ट फाइल है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, उसमें इमेजेस भी है, तो वो हम नोटपैड में ओपन नहीं कर सकते हैं. वो फाइल रीड भी नहीं, ओपन भी नहीं होगी नोटपैड में. द इमेज इज अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट द माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड मे लुक लाइक व्हाइल रनिंग. The image is a small example of what the Microsoft Notepad may look like while running. इमेज वाली फाइल्स को हम नोटपैड में नहीं ओपन कर सकते हैं. अब नेक्स्ट कि हाउ टू ओपन विंडोज़ नोटपैड. मतलब विंडोज़ नोटपैड को ओपन करने के क्या स्टेप होते हैं वो हम जानेंगे इसमें. विंडोज़ नोटपैड को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे. When we click on the start button, it diagnoses a menu. In the menu we choose the program or all programs. मतलब जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो वह एक मेन्यू डायग्नोज करता है जिसमें लिखा होता है, जिसमें ऑल प्रोग्राम्स और प्रोग्राम्स लिखे होंगे. When we click on the all programs, then one more menu diagnose. It will we have to choose in accessories. मतलब जब हम ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो मेन्यू ओपन होता है उसमें से हमें एक्सेसरीज नेम की फोल्डर को चूज करना है. जब हम एक्सेसरीज पर क्लिक करते हैं तो फिर हमें नोटपैड का आइकन शो होगा जिस पर हम सिंगल क्लिक कर सकते हैं. जब हम नोटपैड पर आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारा नोटपैड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा कंप्यूटर में. हाउ टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल यूजिंग नोटपैड. नोटपैड में हम कैसे एक फ़ाइल को क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं, कैसे सेव करते हैं, वो हम सीखेंगे यहाँ पे. ओपन टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए
हमें नोटपैड को ओपन करना पड़ेगा। ओपन नोटपैड एंड टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू इन द फाइल। वंस डन, सेव द फाइल बाय क्लिकिंग द फाइल एंड देन सेव। When saving the file, make sure the file is saved with the .txt extension। मीन्स कि एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए नोटपैड में हम सबसे पहले नोटपैड को ओपन करेंगे। नोटपैड ओपन होता है तो उसमें हम जो चाहे, फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि उसमें एप्लीकेशन टाइप करें, एप्लीकेशन कोई भी एस्से, कोई भी इंग्लिश का एस्से, कोई भी स्टोरी, तो हम उसमें टाइप कर सकते हैं। जब एक बार हम टाइप कर चुके होंगे तो हमें उसे सेव करने के लिए फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जब हम फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसमें एक मेन्यू होगा जिसमें सेव का बटन आएगा, तो हमें सेव के बटन पर क्लिक करना है। जब हम सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल को सेव करने के लिए लोकेशन और उसका नेम पूछता है। तो हमें लोकेशन चूज करके, फॉर एग्जांपल कि हमें डेस्कटॉप पर सेव करना है, लोकल डिस्क डी में या किसी फोल्डर में सेव करना है, तो हम उसकी लोकेशन चूज करेंगे और उस फाइल को नाम देंगे। जब पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे सेव करते समय, जब भी हम फाइल को सेव करेंगे, जिस भी नाम से सेव करेंगे तो उसमें एक्सटेंशन जो होगा, मतलब जब हम कोई भी, मान लो हम सेव करेंगे अर्जुन नाम से, कोई एक फाइल क्रिएट कर ली हमने और उसको सेव करना है अर्जुन नाम से, तो मैं फाइल का नेम अर्जुन लिखूंगा, पर उसमें जो एक्सटेंशन होगा वो .txt होगा, जो उसके पीछे फाइल के पीछे लिखा होगा .txt फाइल। मीन्स जब भी हम कभी इस फाइल को ओपन करेंगे तो इसमें ये फाइल इस तरह से दिखेगी, अर्जुन.txt फाइल। इसे हम ओपन कर सकते हैं फिर नोटपैड में। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है कि कैन यू इंसर्ट अ पिक्चर इन नोटपैड, कि क्या हम एक पिक्चर को नोटपैड में इंसर्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नो। नोटपैड इज अ प्लेन टेक्स्ट एडिटर दैट एंड डज नॉट सपोर्ट पिक्चर्स। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि नोटपैड एक बस सिंपल टेक्स्ट फाइल ही क्रिएट कर सकता है, उसमें हम पिक्चर्स फाइल क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो ये सपोर्ट ही नहीं करता है पिक्चर्स को। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट पिक्चर्स कंसिडर यूजिंग वर्डपैड इंस्टेड ऑफ नोटपैड। और यदि हमें टेक्स्ट के साथ पिक्चर्स भी इंसर्ट करनी है तो हमें नोटपैड को यूज नहीं करना है, उसकी जगह पे कौन सी एप्लीकेशन यूज करेंगे, उसके अलावा हम करेंगे यूज वर्डपैड। मीन्स ये भी सेम नोटपैड की तरह होता है पर उससे थोड़ा ज़्यादा फीचर्स वाला होता है। वर्डपैड में हम पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल के। कीप इन माइंड दैट फॉर अ वर्डपैड डॉक्यूमेंट टू बी सेव्ड विद अ पिक्चर इट मस्ट बी सेव्ड एज एन .rtf रिच टेक्स्ट फाइल and not a .txt plain text file। मीन्स वर्डपैड में जब भी हम टेक्स्ट फाइल के साथ पिक्चर इंसर्ट करके उसको सेव करेंगे तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि उसका एक्सटेंशन जो होगा, फाइल का एक्सटेंशन, जैसे कि नोटपैड में .txt फाइल .txt एक्सटेंशन था तो वर्डपैड में .rtf होगा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रिच टेक्स्ट फाइल। उसका एक्सटेंशन .txt फाइल नहीं होगा, जबकि वर्डपैड में दोनों एक्सटेंशन चलते हैं। .txt से भी सेव होती है वर्ड फाइल और .rtf से जब सेव होगी जब टेक्स्ट के साथ साथ इमेज भी होगी उस फाइल में। और अगर प्लेन टेक्स्ट फाइल है तो हम .txt यूज कर सकते हैं एक्सटेंशन में। कैन यू सेंटर टेक्स्ट इन नोटपैड, कि अब ये पूछ रहा है कि टेक्स्ट को सेंटर में करना, ये लेफ्ट करना, राइट करना, ये सब फॉर्मेटिंग के लिए पूछ रहा है कि क्या हम सेंटर में कर सकते हैं नोटपैड में? ऑब्वियसली नो। नोटपैड इज ए प्लेन टेक्स्ट एडिटर एंड डज नॉट सपोर्ट द एबिलिटी टू सेंटर टेक्स्ट अलाइनमेंट और अदर फॉर्मेटिंग। मतलब कि नोटपैड एक प्लेन टेक्स्ट एडिटर मतलब सॉफ्टवेयर है और ये सपोर्ट ही नहीं करता कोई भी फॉर्मेटिंग के लिए, मतलब कि कोई भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग या फॉन्ट्स वगैरह चेंज करने के लिए या फॉन्ट्स को टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए, लेफ्ट करने के लिए, राइट करने के लिए ये सपोर्ट नहीं करता है।
इसके लिए हम अदर एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एटसेट्रा, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम बताएंगे कि नोटपैड में कैसे वर्क किया जाता है, लाइव सेशन कैसे नोटपैड में प्रैक्टिकल सेशन लेंगे कल की क्लास में नोटपैड का। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।